गेंदबाजी में भी काफी घुमाव है। महेश है जो वयाल से खेलते हैं, उनकी गेंदबाजी भी अच्छी हुई आज। और जो खास तौर पे जो आखिरी ओवर डाला था पिछले मुकाबले में गेंदबाज महेश, रोहित, क्या गेंदबाजी। भावेश ने वो आखिरी ओवर डाला था, क्या बढ़िया गेंदबाजी भावेश, बहुत ही बेहतर। 18 गेंदे हैं फर्स्ट इनिंग, पहला 17। विश्वजीत ठाकुर मोटिया स्ट्राइक एंड पर होंगे और उनके साथ में जीतू विंदने से खेलते हैं। मुकाबला शुरू कीजिए। गेंदबाजी की जिम्मेदारी भागदौड़ अब महेश मात्रे मैन फ्रॉम वयाल से ये बिलोंग करते हैं महेश। स्ट्राइक एंड पर मोटिया, नॉन स्ट्राइक एंड पर जीतू। 18 गेंदों का पूर्वार्ध पहला सत्र होगा फर्स्ट इनिंग, और 18 गेंदों में ये सूखी विकेट है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि सूखी विकेट में रन बनते हैं। बंटी बद्री की बल्लेबाजी हमने देखी है, जितने चाहे बना सकते हैं आप रन। सूखी विकेट, मोटिया स्ट्राइक एंड पर। पहला ओवर, फर्स्ट बॉलर महेश, बहुत ही बेहतरीन गेंद, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को खेला। फील्डर वहां पर तैनात, सिंगल, 1 रन के साथ टोटल आगे। स्कोर कार्ड शुरू हो चुका है, खाता खुल चुका है विनोद स्पोर्ट्स गावठान। 1 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, बहुत ही बढ़िया। पहली गेंद 1 रन से शुरुआत, जीतू स्ट्राइक एंड पर। जीतू ने पहले मुकाबले में क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी। जीतू ने लंबे लंबे छक्के लगाए थे इस बल्लेबाज ने। आउटसाइड ऑफ स्टंप, अंपायर जय पवार हमारी तरफ मुड़ चुके, वाइड का इशारा, यानी 1 रन। स्कोर में बदलाव, स्कोर में बढ़ती, 2 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। डेड बॉल, ये रबर क्रिकेट, व्हाट ए क्रिकेट। डेड बॉल का इशारा, 2 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। महेश वयाल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे अपने बाएं हाथ से। बाएं हाथ के गेंदबाज, बहुत ही बेहतर। गेंद में घुमाव, बाहर की तरफ गेंद निकली, गेंद ने काटा, बदला है, यहां से वेरिएशन देखने को मिला। लेफ्ट हैंड गेंदबाज सीमर, ये खासियत होती है लेफ्ट हैंड गेंदबाज की, गेंद बाहर की तरफ निकलती है, हल्का सा कोना बदलती है गेंद, ये देख। लेकिन यहां से जीतू, आहा क्या बढ़िया स्ट्रोक्स, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए छक्का, लॉन्ग ऑन के ऊपर से। सामने गेंद थी, बिल्कुल सामने, सूखी विकेट, और आप और पिच गेंद करेंगे तो मार मिलेगी। यहां से आपको दिमाग लगाना होगा कहां गेंद डालनी चाहिए, ये सोचने वाली। रबर क्रिकेट है, अगर टेनिस क्रिकेट होता तो शायद मिस टाइमिंग भी हो सकता था। रबर क्रिकेट मिस टाइमिंग 6 जाता है। आज को ये गेंद अगर होगी यहां से स्लोवर 1, अच्छी गेंद, वेरिएशन देखिए कितना अच्छा है गेंदबाज में। पिछली तेज गेंद के ऊपर छक्का आया था, लेकिन उसके बाद घुमाव देखने को मिला, बदलाव। लेकिन ये सामने करोगे तो मार मिलेगी। गेंद सीमा रेखा के बाहर, वाइड लॉन्गन के ऊपर से ये दंदनाता हुआ छक्का। गेंद सामने होने के बाद ये छक्का आया, और मोटिया के सामने गेंद नहीं कर सकते आप। मोटिया काफी अच्छा खेला इस गेंद के ऊपर। टोटल 16 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, लॉस ऑफ 0 विकेट। आखिरी गेंद महेश की, 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और एक और, ये बैक टू बैक दूसरा मोटे के बल्ले से, वही दिशा, वही जगह, वही हालात, 6 रन, छक्का। छक्के से टोटल आगे होता हुआ 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। देखिए मोटिया पिछले मुकाबले में नहीं था, लेकिन विनोद स्पोर्ट्स गावठान के कैप्टन और पैकर्स ने उन्हें बुलाया इस मुकाबले में, क्योंकि जानते यहां से जरूरत है, अहम मुकाबला। यहां से मोटिया की बल्लेबाजी, मोटिया की गेंदबाजी काफी मायने रखेगी इस मुकाबले में। 22 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, लेकिन अब गेंदबाजी में
काफी बढ़िया गेंदबाज आ चुका है जीवन शिंदे। क्या गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने आज दिन भर। जीवन शिंदे ने कसी हुई गेंदबाजी की है, सटीक लाइन और सटीक दिशा से गेंदबाजी, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी आज पूरे दिन भर जीवन शिंदे। दैट मोर द विकेट। फुल टॉस लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात। व्हाट ए कैच, जोरदार तालियां दोस्तों इस कैच के लिए। क्या एफर्ट है ये, 101% एफर्ट। भावेश व्हाट ए कैच, गेंदबाजी बढ़िया और फील्डिंग भी बढ़िया। ब्रिलियंट क्रिकेट, ब्रिलियंट कैच। आसान नहीं दोस्तों रबर की गेंद के ऊपर ड्राई लगा कर कैच को लपकना। अच्छे अच्छे खिलाड़ी छोड़ देते हैं ऐसे कैचेस, लेकिन इस खिलाड़ी की तारीफ और सराहना करनी होगी क्योंकि ये खिलाड़ी अपना 100% दे रहा है मैच में। 101%, 101%। जीतू की विकेट के बाद नए बल्लेबाज मैदान के अंदर नंबर 3 के पोजीशन पर योगेश पाटिल। बाबू उर्फ बाबू, पेट नेम बाबू। योगेश पाटिल विंदने से बिलोंग करते हैं। तेजस्वी मात्रे यहां पर आ चुके हैं। ओह व्हाट ए शॉट मोठिया, ये मोठिया का आवाज है। हैट्रिक विश्वजीत ठाकुर, छक्का। टोटल 28। देखिए मोठिया के कमबैक इस मुकाबले में जरूरी था। 28 रन जब मोठिया का बल्ला चला तो देखिए 3 छक्के उन्होंने लगाए। जो गेंदबाज आज दिन भर अच्छी गेंदबाजी कर रहा है उनके ऊपर आघात हुआ, आघात। फुल टॉस और यहां से आप नहीं करेंगे ये गेंद, आप मोठिया को करेंगे तो मार मिलेगी। 6 रन से टोटल आगे बढ़ता हुआ 34 रन। आज जिस गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की, सामने मोठिया आया, अंडर प्रेशर गेंदबाजी, दबाव में है गेंदबाज। फुल टॉस, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद सिंगल, डबल की यहां पर कुछ कर रहा फील्डिंग, नॉट ए गुड एफर्ट। क्रिकेट में आपको 100% देना होगा क्योंकि यहां से सिंगल को डबल में स्ट्राइक फिर से मोठिया के पास। टोटल यहां से आगे बढ़ता हुआ 36 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। तेजस जी मात्रे यहां पर आ चुके हैं, उनका आगाज हो चुका है। 36 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। जीवन शिंदे अब तक 2 छक्के खा चुके हैं 4 गेंदों में। विश्वजीत ठाकुर, मोठिया 3 छक्के अब तक लगा चुके हैं। गेंद चुना जा रहा है वहां पर। ट्वेंटी4 लाइव इवेंट्स आप मोबाइल पर या स्मार्ट टीवी पर देख सकते हैं घर बैठकर, लाइव टूर्नामेंट। व्हाट ए शॉट मोठिया, फुल टॉस। यहां से आप रबर की गेंद के ऊपर फुल टॉस नहीं कर सकते, यहां से आपको गेंद को पटकना होगा। जी बिल्कुल, यहां से तेजस जी माते इंफॉर्मेशन दे रहे कि 32 बॉक्स रबर बॉल के हमने लेके आए थे, उसमें से सिर्फ 2 बॉक्स बचे, 30 बॉक्स खत्म हो चुके हैं बॉल के। मोठिया के लिए अब का खेल समाप्त और टीम का टोटल है विनोद स्पोर्ट्स गाउटान 43 लॉस ऑफ 1 विकेट। 43 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, सॉरी 42 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 2 ओवर का समाप्त हो चुका है खेल। बॉलर सुनाओगे कौन है? भावेश लास्ट बॉलर। पिछले मुकाबले में क्या गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने, लेकिन अब यहां से यह अहम मुकाबला है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज योगेश पाटिल। बाबू नो बॉल का इशारा, यानी फ्री हिट। फ्री हिट का मौका है यहां से बल्लेबाज बाबू के लिए। और छक्का। देखिए बाबू दिखने में छोटा है, कद छोटा है, हाइट छोटी है, लेकिन छक्का लंबा। जय पवार जी, यहां से बॉल आप देख चुके हैं, 30 बॉक्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम तस से मस नहीं हुए। ये तेजस जी मात्रे का आयोजन है, यहां जितने चाहे बॉल ले सकते हैं आप।
49 स्कोरबोर्ड के ऊपर बड़ा लक्ष्य होने के आगाज लग रहे यहां पर। ओह बेहतर, खूबसूरत लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाबू का बल्ला यहां से आग उगल रहा है। 55 लॉस ऑफ 1 विकेट। व्हाट ए बैटिंग, व्हाट ए इनिंग। विनोद स्पोर्ट्स गाउडान, जीतू, उसके बाद मोटिया और अब बाबू। 55 रन, ये लक्ष्य बड़ा हो सकता है सेकंड इनिंग में। चेसिंग के लिए जब उतरेगी चौक 11। एक और, व्हाट ए शॉट, हैट्रिक, 6 हैट्रिक। आकाश पाटिल यानी बाबू 3 छक्कों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 61 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। नाम छोटा हो, दिखने में छोटा हूं, लेकिन काम बड़ा करता हूं। क्या बैटिंग बाबू, 9 छक्के अब तक लगे इस इनिंग में। प्रणय जी मात्रा में बता रहे, व्हाट ए इनिंग बाबू, व्हाट ए बैटिंग बाबू। डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाते हुए अंपायर का नो बॉल का इशारा, यानी 1+1, ये 2 रन। टोटल आगे बढ़ता हुआ 63 रन। बॉल किती बॉल 63। डॉट बॉल, लास्ट 2 बॉल बैलेंस है आखिरी ओवर के। लास्ट 2 बॉल रिमेनिंग बैलेंस। गेंदबाज भावेश, काफी पिटाई हुई चौक 11 के गेंदबाजों की। पहले ओवर में 22, दूसरे ओवर में 22। देखिए रबर बॉल के गेंद के ऊपर काफी ज्यादा मार मिलती है दीपक जी पाटिल, लेकिन कल हमारे उल्वे से प्रतीश पाटिल ने 3 रन और 3 विकेट। आसान नहीं है 3 रन और 3 विकेट। रबर के ऊपर एक काबिलियत होनी चाहिए, खासियत होनी चाहिए, वो है उनके अंदर। ओ मोटिया, छक्का, मोटिया के बल्ले से छक्का, और इसी के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 70 रन। लास्ट गेंद, ये बड़ा लक्ष्य हो चुका है यहां पर। और वो मोटिया की भी सेकंड इनिंग में मोटिया की 6 गेंदें भी आने वाली है, वो भी सामना करना होगा गेंद बल्लेबाजों को। नो बॉल, 1+1 यानी कि 2 रन, 72 रन। और इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट 72 रन का है, पूरे टूर्नामेंट का। यहां से 2 रन बनाएगी तो यह हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। 72 रन। विश्वजीत ठाकुर, मोटिया स्ट्राइक एंड पर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यहां से ये डायरेक्ट हिट यहां पर, और बल्लेबाज आउट। विकेट रनआउट के तौर पर बल्लेबाज आउट। रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ। टारगेट यहां से हम देखेंगे 73 रन का टारगेट है 18 गेंदों में चेसिंग करने चौक 11। और अब माइक्रोफोन पर आएंगे दीपक जी पाटिल और हर्षल मडवी, मैन फ्रॉम सारसोले। मेरा काम समाप्त हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। नेहरू से बिलोंग करते हैं हर्षल जी मडवी, वो माइक्रोफोन पर आएंगे। काफी बेहतर कमेंटेटर है, काफी मीठी आवाज उनकी हम मातृभाषा में सुनते हैं, और माइक्रोफोन पर आएंगे। प्लीज कम ऑन द स्टेज हर्षल जी मडवी। आपने काफी आराम कर चुके हैं यहाँ पर।
तर खूप खूप धन्यवाद किरणजी पाटील सर. एक चांगला आवाज तुम्ही या स्पर्धेच्या निमित्ताने तमाम प्रेक्षकांना ऐकवलात. आपलं मनापासून आभारी आहे. या स्पर्धेच्या निमित्ताने एक सह आयोजक म्हणून तुमची खूप चांगली भूमिका राहिली आणि एक कॉमेंटेटर म्हणून नेहमीच प्रत्येक स्पर्धेमध्ये या उल्वे नोडमध्ये आपला आवाज ऐकायला मिळतो. मॅचकडे जाणार आहोत आपण आणि या मॅचमध्ये टार्गेट आहे 73. 18 बॉल 73 धावांची आवश्यकता या ठिकाणी मात्र आहे जिंकण्यासाठी. या 73 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी 18 चेंडू आणि 73 धावांची आवश्यकता आहे. आणि 73 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी चौक टीमची सलामीवीर जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली आहे. बंटी बद्रिके आणि ओमकार गावडे ही सलामीची जोडी आणि पहिला बॉलर नन ऑफ द नदर मिस्टर विश्वजित ठाकूर मोठ्या. यावेळेस आपला पाहायला मिळेल विनोद स्पोर्ट्स गावठाण टीमकडून पहिल्या मॅचमध्ये त्याची अनुपस्थिती होती, परंतु दुसऱ्या मॅचमध्ये तो आवर्जून उपस्थित राहिला आहे आणि या मॅचमध्ये त्याने आपल्या बॅटिंगच्या साह्याने अक्षरशः लचके तोडलेत चौक टीमचे. गोलंदाजी कशी होईल हे पाहणं गरजेचं राहील. समोर बंटी बद्रिके कालच्या दिवसात अर्धशतक झळकावलेला हा खेळाडू आहे. कॉन्फिडन्स थोडासा वाढलेला नक्की पाहायला मिळेल, परंतु त्याच्यासमोर अगदी अनुभवाचा पिटारा असला खेळाडू विश्वजित ठाकूर मोठ्या. येत्या पहिल्याच बॉलवरती स्वागत केलंय. तू शेर तर मी बब्बर शेर असं दाखवून देणारा हा षटकार बंटी बद्रिकेच्या बॅटमधून. 6 रन. सुपर स्ट्रोक. या स्ट्रोकवरती मात्र खरोखर मन जिंकलं जाईल. विश्वजित ठाकूर सारख्या गोलंदाजाचं स्वागत इतक्या छान पद्धतीने होईल हे वाटलं सुद्धा नव्हतं. वन मोर. चेंडू हवेत आहे. फिल्डर चेंडू खाली. 2 फिल्डरच्या मध्ये चेंडू टप्पा पडल्यानंतर निघून जातोय सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. एक षटकार एक चौकार आतापर्यंत आलाय. जर तुमच्या माध्यमातून षटकार चौकारांची आतषबाजी होत असेल तर आमच्या का नाही. बंटी थांबायला तयार नाहीये आणि त्याला साथ देतो ओमकार गावडे. शॉट ऑफ प्लेन बॉल. हुक केलाय बॉल. जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 1 मोर 6 ॲडेड इन द स्कोर बोर्ड. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 16. 3 बॉलमध्ये 16 रन आले आतापर्यंत. क्या बात आहे बंटी. लाजवाब बॅटिंग. टिट फॉर टॅट. जशास तसे प्रत्युत्तर दिले जाते. आणखीन एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु अगदी बॉडीवरती हा चेंडू आदळण्यापूर्वीच त्याला पुल केला. 1 रन मात्र मिळते आणि या 1 रन बरोबर टीमची धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या 17 जाऊन पोचली. आता मात्र 56 अजूनही बाकी आहेत. चेंडू झाले 4. 14 बॉल तुमच्याकडे आहेत. इथे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न फसला. ओमकार गावडेला मात्र हा चेंडू फेस करताना अडचणींना सामोरं जावं लागते. अडचणी दूर कराव्या लागतील. विश्वजित ठाकूर एक असा गोलंदाज या रायगडमध्ये एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून नेहमीच त्याची एक वेगळी ओळख राहिली आहे. क्रिओ कपमध्ये सुद्धा तो आपला भारतीय संघामध्ये खेळताना पाहायला मिळाला होता आणि या संपूर्ण आगरी पट्ट्यातील हा एकमेव खेळाडू होता ज्याने मात्र क्रिओ कप वर्ल्ड कपमध्ये जाऊन खेळला आहे. यावेळेस फटका फसला आहे. फॉलो थ्रूमध्ये जेल टिपतोय आणि इथे मात्र बंटी बद्रिकेच्या खेळीचा होतोय अंत. त्याच्या खेळीला मिळतोय पूर्णविराम. वेल बॅट. खूप कमी खेळला परंतु धमाकेदार होतं. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. टीमची धावसंख्या 18 जाऊन पोचली. 1 गडी बाद.
पंचावन्न धावांची आवश्यकता आहे. अजून 12 चेंडू आणि 55 धावा. नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये दाखल झालाय, रोहित पाडगे. हा देखील खालापूर विभागातील एक नामांकित खेळाडूंपैकी एक मानला जातो आणि तो इथे मात्र बॅटिंगसाठी वन डाऊनला आलाय. ज्या पद्धतीने विश्वजितने या मैदानात बॅटिंग केली, त्याला साथ दिली होती त्याचा साथीदार योगेश पाटीलने, तसंच काहीसं करावं लागेल या दोन्ही बॅट्समनला. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. आयुष कोळी राईट आर्म अराउंड द विकेट. यावेळचा चेंडू हेलिकॉप्टर खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, परंतु असफल राहिला. ऑन साईडला एकच रन मिळेल आणि या 1 रन बरोबर टीमची टोटल धावसंख्या 19 वर जाऊन पोहोचली आहे. सिंगलने फार मोठं नुकसान या ठिकाणी मात्र विनोद स्पोर्ट्स गावठाण टीमला होणार नाहीये, परंतु या देखील धावा तुम्हाला रोखणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट बॉल. आयुष कोळी सज्ज होतोय. इथे चेंडू उचलून खेळलाय आणि चेंडू जाऊन थांबेल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पहा ट्राय किती छान होता, प्रयत्न सर्वतोपरी केले होते, परंतु अंतिम क्षणी त्या चेंडूवरती डाईव्ह लगावण्याचा प्रयत्न फिल्डरचा त्या ठिकाणी अपयशी ठरलाय. 6 धावा मिळतील. टीमची धावसंख्या 25 रन स्कोरबोर्डवर आहेत. यावेळेस फुल टॉस बॉल. अशा पद्धतीची गोलंदाजी तुम्हाला खरोखर धोकादायक ठरू शकते. हे चेंडू न टाकलेलेच बरे. ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करत असताना, पहिल्यांदा गोलंदाजी करताना चौक टीमच्या गोलंदाजांनी ज्या चुका केल्या होत्या, त्याच चुका इथं मात्र पाहायला मिळतात. एकंदरीत जीवन शिंदे असेल आणि भावेश यांनी अशाच पद्धतीच्या चुका अंतिम क्षणी केल्या होत्या. आता देखील तीच चूक करताना आपल्याला पाहायला मिळतो गोलंदाज आयुष कोळी. राईट मोर द विकेट. यावेळेस साईड चेंज केली आहे. शॉर्ट ऑफ लेन बॉल, परंतु डाव्या एसटीपासून बाहेर जाणारा बॉल. इथे 1 रन मिळते. 1+1 टोटल 2 होतील आणि या 2 रन बरोबर टीमची धावसंख्या 33 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 9 बॉलमध्ये अजूनही 40 धावांची आवश्यकता असेल जिंकण्यासाठी. 9 बॉल 40 रन. 9 चेंडूमध्ये तब्बल 7 षटकार. इथे पहा चेंडू उचलून खेळला. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जायला चेंडू. सरळ 6 धावांकरिता 9 चेंडूंमध्ये 7 षटकारांची आवश्यकता असताना मात्र हा पहिला षटकार आलाय. षटकार आला आणि या षटकाराबरोबर इथे मात्र जर आपण पाहिलं तर षटकार आला ओमकारच्या बॅटमधनं, परंतु आयुषला अजूनही या ठिकाणी थोडीशी भेदक गोलंदाजी करावी लागेल. यावेळेस ऑन साईडला खेळलाय. खूप चांगला फटका. डाऊन स्ट्रोक आहे. 1 रन पूर्ण. दुसरीचा प्रयत्न. इथे मात्र मिसकम्युनिकेशन झालंय. वेळीच सावरलं आणि इथे मात्र सेफमध्ये आहे. यावर्षी रायगड प्रीमियर लीगमध्ये सुधागड एज्युकेशन या टीमसाठी ॲज अ कॅप्टन म्हणून त्याची नोंद आणि निवड या ठिकाणी करण्यात आली आहे. तर इथे मात्र 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. टीमची धावसंख्या झाली आतापर्यंत स्कोरबोर्डवरती 41. येणारे चेंडू तुमच्याकडे 6 आणि 6 बॉलमध्ये 32 धावांची गरज. 6 चेंडू आणि 32 धावा. त्या धावा मात्र पूर्ण कराव्या लागतील. 5 षटकार मारायचे आहेत. अजूनही मॅच हातामध्ये आहे. इक्वली मॅच आहे.
2 बॉलवरती 2 मोठे षटकार जर पहिल्याच 2 चेंडूमध्ये आले तर इरादे स्पष्ट होऊन जातील. दबाव येईल गोलंदाजी करणाऱ्या विनोद स्पोर्ट्स गावठाण टीमवर, परंतु तसं होईल का याचा विचार पडलाय. अंकुश टकले असतील, विश्वजित ठाकूर असतील, पियुष असेल, त्याचबरोबर आयुष असेल, अशा अनेक बलाढ्य खेळाडूंनी ही टीम बनली आज. गीतेश जोशी जो मात्र सलामीवीर बॅट्समन आहे या टीमचा, तो सुद्धा चांगली कामगिरी करतोय आज आपल्या टीमसाठी. इथे मात्र टप्पा पडल्यानंतर रिलीज झाला चेंडू. आपण पाहिलं ग्रिप थोडीशी कमी केली होती आणि थोडंसं ऑफस्टिकच्या बाहेर वळवला चेंडूला. डॉट बॉल येतोय आता. मात्र कंपल्सरी इथून मात्र 5 षटकार येणं गरजेचं राहील, तरच या मॅचमध्ये काहीतरी पुढे जाता येईल. ओव्हर द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेन बॉल यावेळेस मात्र होता, अगदी पायावरून उचललाय. पिचिंग झालेला बॉल त्या ठिकाणी पहा. मागाशी प्रयत्न केला होता या खेळाडूने झेल टिपण्याचा, तो प्रयत्न अपुरा पडला. परंतु या बॉलवरती अगदी बाउंड्री लाईन लगत उभं राहून ही कॅच मात्र त्याने जज केली आहे. खूप सुरेख झेल त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि विकेटचं पतन. दुसरा धक्का दुसऱ्या हाताला टीमला लागतोय. अर्थातच नव्याने आलेला बॅट्समन होता रोहित पाडगे, तो मात्र बाद होऊन परतलाय. नवीन बॅट्समन येतो मैदानात. यावेळेस हिट केलाय ओमकार गावडे. इथे मात्र मॅच हातातून जरी निघत चालली असं वाटत असलं तरी रायगड प्रीमियर लीगमध्ये माझं एका टीममध्ये ॲज अ कॅप्टन म्हणून सिलेक्शन का झालंय यासाठी मात्र सुरू असलेली ही लढाई या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. ज्योती इंजिनिअरिंग सुधागड असोसिएशन या टीममध्ये ॲज अ कॅप्टन म्हणून ज्याची निवड यावर्षी करण्यात आली आहे. इथे 1 मोर, 2 षटकार, खूप उंच गेलाय. गीतेश आहे त्या चेंडू खाली, परंतु प्रेक्षकाच्या भूमिकेत पाहायला मिळेल. तर इथं बॉल येतो वापस मैदानामध्ये, मॅच बॉल. या धावांमधील पराभवाचं अंतर आता मात्र कमी केलं जाईल. 2 चेंडू आणि 20 धावा. 2 चेंडू 2 षटकार आले तर मात्र अंतर पूर्ण कमी होईल. आणखीन एक मोठा फटका खेळला, परंतु यावेळेस फटका फसलाय. फिल्डर चेंडू खाली येतोय, इझिली कॅच घेतली जाते आणि बॅट्समन इथून मात्र ओमकार गावडे बॅक टू पवेलियन. एकच बॉल आहे, अंपायर राहू द्या. एकच बॉल राहील. बॅट्समनचं फक्त नाव सांगा येणाऱ्या. इथून मात्र शॉर्ट ऑफ लेन बॉल आणि या चेंडूला पाठवून दिलंय सरळ सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. षटकाराने मात्र ही मॅच संपवली. शेवट जाता जाता गोड करण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु हार्ड लक बॅड लक चंदू निखिल 11 चौक टीम आणि विनोद स्पोर्ट्स गावठाण टीम आपलं मनपूर्वक अभिनंदन. आपण पुढच्या फेरीमध्ये दाखल झालाय. मॅन ऑफ द मॅचसाठी मी या ठिकाणी विनंती करेन, नो